जैसा कि आपको पता है कि रामधारी सिंह दिनकर का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो पूछने वाला होता है रामधारी सिंह दिनकर के लेखक परिचय से होता है। तो लेखक परिचय आज के वीडियो में देखने वाले हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगा ना तो समझिए कि अर्धनारीश्वर, जो आधा शरीर नारी का और आधा शरीर नर के कैसे एक ही शरीर में हो सकता है, पूरा पाठ में वर्णन किया गया है। पूरा पाठ को हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में हम आज ये बताने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर, इन्हें हम राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं, राष्ट्र कवि के रूप में। तो राष्ट्र कवि के परिचय क्या है, तो ये यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनता भयंकर रूप से बनता है, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले चलो हम शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना कि रामधारी सिंह दिनकर का सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछता है ना रामधारी सिंह दिनकर के, पाठ नंबर 4 है बाबू। पाठ नंबर क्या है? 4। अर्धनारीश्वर। पाठ का नाम क्या है? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का शाब्दिक अर्थ होता है अर्ध प्लस नारी प्लस ईश्वर। अर्धनारीश्वर में 3 गो शब्द मिलेगा, अर्ध प्लस नारी और प्लस ईश्वर। मतलब आधा नर के नारी का और आधा ईश्वर के इसमें रूप होता है। अर्ध प्लस नारी प्लस ईश्वर, अर्धनारीश्वर। अब यहाँ देखोगे ना, अर्ध प्लस नर प्लस ईश्वर या फिर अर्ध प्लस नारी प्लस ईश्वर, तो यहाँ 2 आदमी का मेल है। ये जो अर्धनारीश्वर जो कल्पना किया गया है ना, शंकर भगवान और पार्वती के रूप का काल्पित रूप है। तो आपसे यदि पूछा जाए क्या है, मतलब इसका विधा क्या है, तो विधा हम बताओगे क्या है? ये कहानी है। क्या है? कहानी है क्या एकांकी है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि हम पहला वीडियो में बताए थे लेखक परिचय जब हो रहा था तो। लेकिन आज के वीडियो में आज जानने वाले हो इनके पूरा नाम क्या होता है। तो इनका पूरा नाम होता है रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर एगो टाइटल होता है। इनके पिताजी का नाम देखोगे राम बाबू सिंह होता है, राम बाबू। तो हालांकि इनका पूरा नाम राम बाबू नहीं है, केवल बाबू रवि सिंह है। रवि ओरिजिनल नाम है, बाबू केवल प्यार से लोग लगाते हैं। केवल बताएगा रवि सिंह के नाम है। और इनके माता के नाम बताओ तो मनरूप देवी। क्या नाम है? मनरूप देवी। और दूसरा बात कि इनकी पत्नी का नाम क्या है? श्यामवती देवी। श्यामवती, जी हाँ, आप बिहार के रहने वाले हो तो। और दूसरा बात कि ये भी बिहारी ही हैं। अब बिहारी में कहाँ इनका घर है? तो बिहारी में आपको पता होगा पटना जिला के बगल में जाओगे ना, तो पटना जिला के बगल में एगो बेगूसराय नामक जिला है। बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय एक ही पास है। तो बेगूसराय के रहने वाले ये थे। इनका जन्म देखोगे तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी है। इनका जन्म कब हुआ है? 23 सितंबर 1908 ईस्वी। जन्म स्थान के नाम बताओगे सिमरिया घाट, बेगूसराय जिला, बिहार, भारत। सिमरिया घाट गाँव में और बेगूसराय जिलवा में, और बिहार इनके राज्य है, जैसे हम लोग के राज्य है। दूसरा बात कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुआ, तो आप सभी को पता है दुनिया के कोई भी इंसान होता है सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू करता है? तो गांव से ही करता है। तो प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही हुई। 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक पास किए। तो अगर अब एक टीम पूछा जाए कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ से मैट्रिक पास किए थे, तो मोकामा से, मोकामा रेलवे हाई स्कूल से। दूसरा बात कि कब, तो 1928 ईस्वी में। दूसरा बात कि 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास से BA पास किए 1932 ईस्वी में। और किस विषय से BA किए थे? इतिहास विषय से, याद रखना। और जैसे BA ख़त्म करते हैं, पास आउट हो जाते हैं, तो इनको नौकरी लग जाता है। और नौकरी लगने के बाद एक अपनी जगह पर, अपने पद पर बहुत ऐसे काम किए हैं। जैसे देखो तो सांसद भी रहे हैं, हेडमास्टर भी रहे हैं, उपकुलपति भी रहे हैं भागलपुर वाला एरिया का। दूसरा बात कि बहुत बड़ा इतिहासकार, गद्यकार, निबंधकार, कवि भी हैं। राष्ट्र कवि इनको माना जाता है, राष्ट्र के कवि हैं। इनके कलम में इतना ताकत हुआ करता था ना कि जिस दिशा में लिखते थे कलम चला देते थे, उस दिशा में अपने आप वो रास्ता निकल जाता था। इसलिए इनको कलम के जादूगर भी कहा जाता है। तो अगर कहा जाए कलम के जादूगर निम्न में से किसे कहा जाता है, आप बताओगे रामधारी सिंह दिनकर को। ओके, 1925 ईस्वी में इनकी पहली कविता छपती है छात्र सहोदय, याद रखना। इनकी पहली कविता कब छपी? 1925 ईस्वी में। नाम क्या था? छात्र सहोदय। मृत्यु इनका हुआ था मद्रास, तमिलनाडु, भारत में। आपको पता है कल जो वीडियो बना था तीसरा पार्ट संपूर्ण क्रांति, उस समय संपूर्ण क्रांति में जयप्रकाश नारायण जब मद्रास जाते हैं बेलौर अस्पताल में, तो वो अय्यर के दोस्त के यहाँ रह गए थे। उन्हीं अय्यर के यहाँ रामधारी सिंह दिनकर उनसे मिलने आए थे जयप्रकाश नारायण से। तो जयप्रकाश नारायण से मिल का जब उनका विदाई हो रहा था जयप्रकाश नारायण का, तो उसी समय इनको दिल का दौरा आ गया था मद्रास में। तो दिल का दौरा आ जाने के कारण 3 मिनट में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल जाने के बाद इनका देहांत हो गया। तो इनका मृत्यु कब हुआ? 1974 में बताएगा। 1974 मद्रास तमिलनाडु में दिल के दौरा
आने के कारण। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बाबू, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन है आप सभी को पता होनी चाहिए। रेणु का हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतिज्ञा। तो एक बात बताओ, एक बात सुनो, एक बात बताओ, एक बात ध्यान से सुनो मेरी जान, कि इनकी रचना ये जो देख रहे हो ना, तो सन के आधार पर रचना याद रखना। जैसे हम बात बताएं, अर्धनारीश्वर निकर गद्य, पट पीपल, उजली आग, भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय, और याद रखना भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय के तहत इनको बहुत बढ़िया पुरस्कार मिलता है। भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय इनके गद्य है। पुरस्कार देखो कामना कामना क्षेत्र में मिला। 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1959 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला। 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड पुरस्कार मिला। 1972 में क्या मिला? भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड पुरस्कार। यहाँ लिखा है, आगे बात दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ लिख लेना, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड पुरस्कार भी मिला। 3 गो पुरस्कार मिला है, एगो पद्म भूषण, एगो साहित्य अकादमी, एगो भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड पुरस्कार। याद रखना संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी मिला था और उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। इनकी 2 रचना के तहत अवार्ड मिला था, एगो साइड से दिया गया था सांसद जब बने थे। तो संस्कृत के 4 अध्याय इनकी रचना के तहत कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और उर्वशी जब लिखे थे ना, तो इसके लिए कौन सा पुरस्कार मिला? भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड। आगे देखो, इनकी कुछ रचनाएं और भी है, जैसे रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं यहाँ देखोगे ना तो सन के साथ लिखा है। काव्य कृतियाँ, प्रणभंग 1929 में, रेणुका 1935 में लिखा गया था। हुंकार याद रखना, हुंकार, हुंकार बाबू बहुत ज़्यादा बार परीक्षा में आया है, इसलिए इसे हुंकार को आप अलग नहीं कर सकते हो। हुंकार 1938 में लिखा गया। रसवंती 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, रश्मि रथी 1952 में और नील कुसुम 1954 में, उर्वशी 1961 में। देखो हम जिस पर टिक लगाते हैं ना वो याद रखना, क्योंकि उस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन? एक उर्वशी याद रखना, हुंकार याद रखना, संस्कृत के 4 अध्याय याद रखना और प्रणभंग याद रखना, और ऊपर जो 1 नंबर जो सबसे पहली बार लिखा गया था वो याद रखना। दूसरा याद रखोगे परशुराम की प्रतिज्ञा, कोमलता और कविता जरूर नहीं है। हारे का हरि नाम याद रखना 1970 में। और दूसरा बात ये याद रखना कि ये जो पाठ पढ़ने जा रहे हो अर्धनारीश्वर कब लिखा गया था। अर्धनारीश्वर जो पाठ है पढ़ोगे ना, चौथा पाठ, तो इसमें याद होनी चाहिए कि 1952 में पाठ लिखा गया था। और मिट्टी की ओर, गद्य कृतियाँ मिट्टी की ओर 1946 में लिखा गया था। संस्कृत के 4 अध्याय कब लिखा गया था? 1956 में। काव्य की भूमिका 1958 में, पट पीपल 1961 में, शुद्ध कविता की खोज 1966, दिनकर की डायरी 1973। तो ये याद रखना, दिनकर की डायरी लास्ट है, इसके बाद तो 1974 में रह जाएंगे। तो दिनकर की डायरी लिख लो, संस्कृत के 4 अध्याय लिख लो, उर्वशी लिख लो, हुंकार लिख लो, हारे का हरि नाम लिख लो, और पहला जो 1 नंबर पर लिखे थे अर्धनारीश्वर, और उसके पहले भी लिखे थे 1925 इसमें, सबसे पहले वो याद रखना। इसके बाद से लेखक परिचय के बाद सबसे पहला जो हेडिंग आता है तो अब पूछता है अर्धनारीश्वर क्या है, तो अर्धनारीश्वर अब पाठ का शुरू होगा। तब तक के लिए हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही तक।